अरे बैठो बबुआ, बैठो बैठो। चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में आपको कहां तक पढ़ा दिए थे? नहीं, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। आज आर्टिकल 23। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आर्टिकल 20 पढ़ा दिए थे। 21, 20-21 कभी खत्म हो सकते हैं? कभी भी 20-21 से कोई बात खिलवाड़ नहीं कर सकता। 21 का क खत्म हो सकता है? हाँ, 21 का में क्या दिक्कत है? शिक्षा का अधिकार। वैसे नहीं कि इसको कितना शिक्षा है, तू लोग पढ़िए के कौन चीज कर लेता है। लाइव हो जाए, थोड़ा सा लाइव में सिस्टम गड़बड़ा गया था। लाइव में ना हमेशा कुछ ना कुछ उखड़ले रहता है। 21 का क जो था शिक्षा का अधिकार, इसमें संशोधन और इस पे निलंबन किया जा सकता है। ये हम पढ़ा दिए थे ना। बताइए, 22 पढ़ा दिए थे, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें दोनों तरह के प्रावधान हम आपको बता दिए, अपराध के बाद और अपराध से पहले, दोनों बता दिए थे। 23 बता दिए थे, यानी आज 23 पढ़ाना था। हाँ, चलिए 23 पढ़ा देते हैं भाई। हाँ बबुआ, तेज बोलिए, थोड़ा यहां तक आवाज आए। बीच में हल्ला नहीं करो, बाबू को बोले। यूएपीए के समय चुनाव रहेगा तो हाँ, नहीं बैठिए। कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। सुनिए, चाहे यूएपीए हो चाहे कुछ भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि उसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई है और तब जेल में है, तो उसको चुनाव लड़ने की भी आजादी नहीं है। पहले क्या था, जेल के अंदर से आप वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन चुनाव लड़ सकते। लेकिन अभी क्या कहता है कि अगर आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और अगर फैसला नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं, भले आप कहाँ हैं? जेल में। तो उनको सजा हुआ है अनंत सिंह को, मुकदमा चल रहा है अभी। अरे अनंत सिंह की बात कर रहे हैं हम, सजा हुआ है। तो फिर कौन दुनिया में रहता है? लोग खाली नाम सुन ले अनंत सिंह, सजा कहाँ हुआ है? अभी यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा है। तो सजा जब तक नहीं होगा, आर्टिकल 20 क्या कहता है, 21, 20 इस सब के बारे में, 20 में जब तक उसको अपराध घोषित न किया जाए तब तक आप अपराधी नहीं कर सकते। बस सिंपल बात है। जिस दिन सजा हो जाएगा, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। 2 साल से ज्यादा की सजा होना चाहिए। जेल से क्या मतलब है? हमारे ऊपर कोनो एफआईआर कर देगा तो एफआईआर माने कौन चीज होता है? कोर्ट में अलग मैटर होता है, यहाँ अलग मैटर होता है। अब आपको आर्टिकल 23 पढ़ाते हैं। कौन सा? 23। 22 पढ़ा दिए थे, 23 में क्या चीज है भैया? देखिए, 23 और 24 ये हमें शोषण से बचाता है, कोई मिसयूज ना करे उस चीजों से। कौन बचाता है? 23 और 24। पहले हम समझते हैं 23 के बारे में। 23 में कई बातें कहा गया है। मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम, बेगारी, बधुआ, मजदूर। समझ में गया क्या चीज? देखिए, आपका मानव तस्करी, दुर्व्यवहार कैसे लिखाएगा जी? एगोरा छूट गया है, दुर्व्यवहार नहीं है। अब सही है, और कुछ लगा दें? चलो, जहां कोई कमी लगे तुरंत बताइए हमको, तुरंत उसको हम सुधार देते हैं। और आप लोग को कोई कमी लग रहा है? जहां लगे बताइए, अब नीचे दे देते हैं 2-4। मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बेगारी, बधुआ मजदूर, इस सब पे क्या लगा दिया गया? 23 के तहत रोक लगा दिया गया। क्या लगाया गया है? रोक। बलात्, श्रम, बेगारी, बधुआ मजदूर, मानव तस्करी, मानव दुर्व्यवहार, इस सब पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाया गया? किसके तहत?
23 के तहत। अब एक एक करके समझते हैं ये होता क्या। मानव तस्करी, पहले बच्चा चोरी करके बेच देता था सब जा यहाँ पर, तो क्या होता है मानव तस्करी। अभी भी होता है कहीं कहीं, बट बहुत कम मात्रा में होता है, नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा होता था मानव तस्करी। मानव तस्करी करके हाथों पर वो काट देता था, ऑपरेशन करके भीख मांगने के लिए बैठा देता था चौराहा पे। तो अभी ऐसे करते पकड़े गए तो आपको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। मानव तस्करी नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं किसी से। दुर्व्यवहार जो है वो आप नहीं कर सकते। दुर्व्यवहार का मतलब समझते हैं, जहाँ 10 गो लड़का मिला किसी को गरिया दो, उसके साथ दिक्कत हो जाएगा। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। लड़का बड़ी बदमाश होता है सब, समझ में गया कि नहीं। 4-5 को मिलेगा, दूसरा का बेइज्जती कर देगा। अरे यार दूसरे का भी जिंदगी है, सबको समझो। हाँ, दूसरे का बेइज्जत करेंगे ना तो ऊपर वाला सब आपका फिक्स डिपॉजिट कर रहा है एक के दिन आपको ब्याज सहित दे देगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा हमारा साथ ही काहे हो रहा है, भाई पहले का फिक्स डिपॉजिट है इसलिए दूसरे के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। बलात् श्रम, जबरदस्ती काम। बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती, श्रम मतलब काम। आप किसी से जबरदस्ती काम भी नहीं करा सकते। जैसे मान के चलिए आप सैलरी दे रहे हैं, किसी मजदूर को लाएं, अब मजदूर को लाएं 10 से 5 काम करने के लिए, और 10 से 5 वो बेचारा आया काम करने के लिए, काम कर रहा है और आपको जरूरत है जल्दी काम करने का, तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ा वो काम करो, ओवर टाइम कर दो। क्या करो, ओवर टाइम। और नहीं तो उस ओवर टाइम का पैसा देंगे आप उसको। ओवर टाइम मान के चले, कहा कि महाराज हम लोग का मेहनत का काम है, कोनो पढ़ाना थोड़े है कि हम ओवर टाइम कर देंगे। एक मजदूर बेचारा को कहते हम कि क्लास खुलने वाला, हम कहे बबुआ ओवर टाइम कर दो लोग 12 बजे ले रतिया को, सुबह क्लास खुल जाएगा। कह रहा है कि सर जी हम लोग को पढ़ाना नहीं ना है, जिस तरह आप कह रहे हैं आराम से ओवर टाइम कर दो, मेहनत का काम है, शरीर ये नहीं उठता है शाम के बाद। हमके बात सही बोल रहा है बेचारा। तो हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, अगर वो उसकी इच्छा है तो ही करेगा, अदरवाइज में हम उससे बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में देखिएगा, जबरदस्ती मार मार के कोयला खदान में काम कराता है। KGF कोलार गोल्ड फील्ड, उसमें भी क्या करता है, मार मार के काम कराता है कि नहीं कराता है KGF मूवी में। तो ये अभी के वक्त में क्या लगा दिया गया, इस पर रोक लगा दिया गया। किस चीज पर, बलात् श्रम, जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता। बेगारी भी आपसे नहीं कराया जा सकता है, बेगारी भी नहीं कराया जा सकता। बेगारी का अर्थ होता है बिना पैसा दिए आपसे काम करा लेना, या उचित मूल्य के बिना ही आपसे काम करा लेना, उसी को कहते हैं बेगारी। जैसे आप किसी रिक्शा वाले पे बैठ जाइए, किसी रिक्शा वाले पे बैठ जाइए और उससे कहिए स्टेशन चलो, और वहां जाके उतर के उसको 2 रुपया दे दीजिए, लो टॉफी खा लेना, ये क्या है, बेगारी है। क्या है, बेगारी। मतलब उसको गौ देगा, ये कौन ची दे रहा है, बेगारी कर रहे हैं तोरा हम। तो आप अभी किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं किसी से बेगारी नहीं। उस पर क्या कराया गया है, रोक लगाया गया। बंधुआ मजदूर पर भी क्या करा दिया गया, रोक लगा दिया गया। पहले बंधुआ मजदूर होते थे। बंधुआ मजदूर कैसे थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी साहूकार या किसी मतलब पैसे वाले से पैसा ले लिया है, अब तो पैसा लेके वो कहता था कि हम इसका क्या करेंगे भैया, ब्याज न चुका के, बल्कि हम आपके पास इसके बदले काम कर देंगे, जब तक आपके यहाँ काम करेंगे इसका ब्याज नहीं बढ़ेगा। तो पहले किसान लोग जो थे उनका इनकम तो उतना होता नहीं था, किसानों की उतनी इनकम होती नहीं थी। अब किसान लोग ले लिया कर्जा, और कर्जा लेने के बाद वो कहा कि हम ब्याज नहीं देंगे बल्कि आपके पास काम कर देंगे और अगले साल हम आपकी फसल से पैसा चुका देंगे। और गलती से अगर उस समय बारिश, बाढ़ या कुछ आ गया तब तक काम खत्म, अब उसकी फसल बर्बाद। अब किसान खेती में इतना इनकम होता ही नहीं है कि आप एक ही फसल से 2 सालों का खर्चा निकाल सके। तो वही हो गया वही, अब आपको उसके पास कभी उतना पैसा ही नहीं आएगा कि उसका पूरा पैसा लौटा सके, और जब तक पूरा पैसा नहीं लौटाता है तब तक ब्याज के रूप में उसको काम करना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। आज के वक्त में बंधुआ मजदूर लीगल है, कोई भी बंधुआ मजदूर आज के समय लीगल नहीं है। माझी द माउंटेन मैन मूवी था, उसमें उसका बाप जो था, समझ में गया, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए उसको भेज रहा था, छोटका को, तू भाग गया शहर धनबाद काम करने, फिर लौट के आया वहां पर, समझ में गई ना। तो पहले बंधुआ मजदूर बहुत होते थे सब, तो बंधुआ मजदूर पर भी क्या लगा दिया गया, रोक लगाया गया। बंधुआ मजदूर पर भी क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया। अब बंधुआ मजदूर आप सब रख सकते हैं, नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूर पे क्या लगाया गया है, रोक। तो बताइए मानव तस्करी पे रोक है या नहीं है, मानव तस्करी पर रोक। बलात् श्रम, बलात् श्रम का अर्थ क्या होता है, जबरदस्ती काम का। आप जबरदस्ती काम करा सकते हैं, हमारा पढ़ाने का मन नहीं है, आप जबरदस्ती कहिएगा कि पढ़वे कीजिए,
गलती पढ़ा देंगे, करिए यस सर, गलती पढ़ा देंगे। ज्यादा जबरदस्ती कोई कहेगा ना पढ़ेबे कीजिए, गलती पढ़ा देंगे। और नहीं तो एक के बार पूरा अनुच्छेद पढ़ा के आज खत्म कर देंगे, अनुच्छेद 100 ले। बोलो किसी को है जबरदस्ती हमसे पढ़वाएगा? ज्यादा जबरदस्ती आज खत्म कर देंगे पॉलिटी, लाइन से बाँच देंगे पंडित जी की तरह, जगह 15 मंत्र पढ़ते हैं पूरा का पूरा बाँच देंगे। जा यहाँ पे सब हो गया, यहाँ पे समझ आया। तो आप किसी से बेगारी या बलात्श्रम नहीं करा सकते, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जब राष्ट्रीय सेवा कराना होगा तो आपसे बलात्श्रम और बेगारी दोनों करा लेगा। जैसे देश पर युद्ध की स्थिति आ गई और कोई सैनिक छुट्टी पर जा रहा है, वो कह रहा है कि हमसे आप जबरदस्ती काम कैसे करा सकते हैं, तो कहेगा खाली आर्टिकल 23 पढ़े हैं, इसका जो अपवाद है ये एक्सेप्शन, वो कौन पढ़ेगा? उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सेवा के लिए आपसे बलात्श्रम को कराया जा सकता है और साथ साथ आपसे बेगारी भी कराई जा सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बलात्श्रम एवं बेगारी दोनों करा सकते हैं। जितने एनसीसी वाले हैं, इसमें कितने एनसीसी वाले? 2-4 गो है सब, इधर लड़की में 1-2 गो। तो एनसीसी जितने किए हैं लोग, इन सब लोगों से अगर राष्ट्र पर आफत आ जाएगा ना, उठा ले जाएगा आप लोग को घर से, पूरा एड्रेस लेता है एनसीसी में। हम लोग भी जब एनसीसी किए पूरा डॉक्यूमेंट्स लगा, उसका बटालियन नंबर अलॉट होता है, आप जिसमें होंगे आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होगा किस बटालियन नंबर के हैं, आपका सीओ होगा, सर्टिफिकेट जो मिला होगा 2-4 सर्टिफिकेट। आप ए का तो सोचा कौन वैल्यू नहीं होता है, बी और सी का वैल्यू होता है, तो बी और सी का 2 सर्टिफिकेट होगा आपके पास और 2 कैंप सर्टिफिकेट होगा। भले आपका CATC कैंप क्यों ना हो, आर्मी अटैचमेंट नहीं भी हो, तो 2 कैंप करेंगे और 2 सर्टिफिकेट, और उसमें पूरा आपका बटालियन नंबर रजिस्टर्ड होता है। और जहां अगर सेना को जरूरत पड़ गया, मान के चलिए सेना बहुत ज्यादा लड़ाई में इंगेज हो गई और उसको पीछे सप्लाई की कमी है, तो पहले किसको ले जाएगा? एनसीसी वाला को, चल तुम यहाँ पे। आप कहेंगे कि ना हम तो ऐसे इंटर में मजाक में कर लिए थे चलो थोड़ा मजाक कराते हैं यहाँ पे, मार 4 जूता दे देगा, आपको कहाँ लगा देगा? बॉर्डर पे। आप लड़ने के लिए नहीं भेजेगा, लेकिन आपको कहाँ के लिए? सप्लाई के लिए हथियार। अब भाई देखिए एनसीसी वाले कर सकते हैं सर, उनको कहेगा 5.52 mm का 7.62 mm का एमुनेशन चाहिए तो आराम से दे देगा। 5.56 है कि 7.62 mm है या 9.2 mm है, जितना mm का वो मांगेगा वो दे देगा उसको। और ये सब आम आदमी को कौन चीज समझ में आएगा? 7.62 mm है कि 9.2 mm है, कोई समझे में नहीं आएगा। वो मांगेगा LMG का गोली, डाला देगा SLR का गोली, लो हमें सेट नहीं करेगा। तो एक आम आदमी को पता नहीं होता है ना हथियार के बारे में, उसको तो पता है, उसके कमांडर से आदेश है कि क्लोज इन फायरिंग हो रही है, हमको CMG चाहिए, कार्बाइन मशीन गन। तो उसको आम आदमी को क्या पता चल रहा है इतना बंदूकों में कौन सा मांग रहा है वो? एनसीसी वालों को तो पता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के समय आपको क्या किया जा सकता है? ले जाया जा सकता है, आपको उठा ले जाएगा। हमको भी ले जाए, हमको उठाइला की जरूरत नहीं, अपने चल जाएंगे। हम तो मना रहे हैं हमरा ले जाए आपको कौन सी लगता है? हम टीचिंग पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन दिल से हम बस, हम बचपन से एक को सपने देखे थे फौज में, बाकी कुछ सपने नहीं देखे थे। हम तो आई तो कबो नहीं देखे थे कि पढ़ाना पड़ेगा। हमारे दादा भी कहते थे डॉक्टर, मास्टर और वकील बड़ी खराब जिंदगी है। हमको कहा दिन भर चिल्लाते रहना है खराब जिंदगी का मतलब ऐसा नहीं कि खराब है, मतलब कहने का सेंस बहुत इसमें चिल्लाते रहना है। और ये तीनों ऐसा चीज है जिसमें आपको आखिरी सांस तक अपडेट रहना पड़ेगा। वकील अपडेट नहीं है, पता चला सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन बदल दिया और जाके केस हार गया। डॉक्टर अपडेट नहीं है, कोरोना चल आया। मास्टर अपडेट नहीं है, एग्जाम का पैटर्न बदल गया। देख रहे हैं CET ले आ रहा है, इस सब में अपडेट रहना पड़ता है। तो हमको कोई जरूरत है, हम तो मना रहे हैं कईयों मार होके हम चलते हैं यहाँ पे, हमको ट्रेनिंगों की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं मार देगा आदमी सब। वैसे भी जो लोग आर्मी अटैचमेंट कैंप करते हैं उनको पूरा का पूरा आपको क्या मिलता है? क्या जी? अन्ना हजारे को, हाँ देखिए बहुत लोगों को एनसीसी के थ्रू भेजा गया था। एनसीसी एक बहुत बड़ी कोर डिवीजन है। अब ऐसे ही समझिए एनसीसी के बारे में कि 26 जनवरी को RDC परेड हो जाता है, रिपब्लिक डे परेड में, तो उसमें एनसीसी का एक बटालियन जाता है, बाकी किसी को अलाउ है? बिहार पुलिस जाती है आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर बिहार पुलिस जा सकती है, दिल्ली पुलिस वहां जाएगी, CRPF वगैरह जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जाते हैं कौन? एनसीसी। और उसमें भी लेडीज विंग और जेंट्स विंग दोनों जाते हैं सब, एनसीसी लेडीज और दोनों। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या कर सकते हैं? हमें
कराया जा सकता है। लाइव वाला कर रहा है सर, सर पबजी वाला भी सब हथियार के बारे में जानता है। डिजिटली और फिजिकली में उतना ही अंतर है जितना शेर और सुअर में अंतर होता है। वो में उसका बंदूक एक हाथ से उठता नहीं है। फर्स्ट टाइम हम जब एसएलआर उठाने गए थे ना, तो हम लोग के सुनील राजपूत हम लोग के वो थे, मतलब सूबेदार मेजर, वो कहते कि ये खान हथियार दो, तो वो हमको लगा सोच रहे एक हाथ से उठिए जाएगा, वो हम एक हाथ से उठाने गए, समझ में आ गया सोच रहे ना उठ, तो दिखने में ऐसा लगता है 2 घंटा हथियार डाल देगा ना तो यहाँ दर्द हो जाएगा, आपको लेके चलने में बहुत टफ हो जाता है वहाँ। तो इसमें कहा गया है कि बलात्, श्रम एवं बेगारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पर आपसे बलात्, श्रम और बेगारी कराई जा सकती। बलात्, श्रम और बेगारी को क्या कराया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। आर्टिकल कितना में इसकी चर्चा? आर्टिकल 23। अब आर्टिकल किसकी बात करते हैं? 24। ये कहा गया है बाल श्रम को रोका गया है। किसको रोका गया है? बाल श्रम। नियोजन, नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। नियोजन मतलब नौकरी, श्रम मतलब मजदूरी वाली नौकरी, बाल मतलब बच्चों को। बच्चों को ऐसी नौकरी में डाल ही नहीं सकते जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। तो इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने खतरनाक काम में नहीं लगा। हाँ अरे बाबू, आपने मटेरियल में 24 लिख दिया तो 14 लिख दीजिए। मटेरियल में 24 लिख दिया तो आप क्या लिख दीजिए? 14 लिख दीजिए। मटेरियल में क्या लिख दिया है? 24, तो आप क्या लिख देंगे? 14। 14 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। कितने से होनी चाहिए? 14 वर्ष से। 24 वर्ष में बच्चा रहेगा लोग। 24 वर्ष, तुम लोग में 24 साल एवरेज लगभग सबका 24 हो गया होगा। 24 नहीं, मतलब 24 से ऊपर बहुत कमे होगा सब। 20 से 24 के बीच के राउंड फिगर 20, 21 यही सब होगा। 2-4 गो होगा, जैसे बच्चा उच्चा सब बकलुआ है, ये सब का कम है। कौन 15 है? और 15 है? 15 बच्चल है तोरा में। कर आएगी हम 15 साल के हैं। तो 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 24 साल तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है यार। 24 साल में इंसान को अपने हाथ पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए किसी भी तरह से, मेहनत वहनत करके। समझ में गया? हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के सर एक ही चीज सिखाए थे। हम लोग मतलब बहुत अलग अलग टीचर लोग अलग अलग कुछ सिखा के जाते थे, तो कुछ कुछ बातें दिल पे लग जाती थी। तो बोले कि अमेरिका आगे नहीं है बाबू, अमेरिका के लोग आगे हैं। वहां का जो बच्चा होता है, वहां के गार्जियन क्लास 7 के बाद माँ बाप पैसा नहीं देते हैं बच्चों को, खुद से अर्न करके कर लेता है। तो हम लोग भी सोचे लोग कि भाई 7 के बाद तो हम लोग कुछ ना कर पाएंगे। क्लास 7 के बाद यहाँ करेगा कौन सी आदमी? चोरी उरी करना पड़ेगा। क्लास 7 का लड़का क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो हम लोग सोचे थे ना कि मैट्रिक के बाद हम लोग भी अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। 3-4 आदमी प्लान बनाए। उस समय एक तो पता किया हम लोग में, लड़का था पवन नाम का, कि एक बहुत बेहतरीन जॉब है, मैट्रिक के बाद मिल जाता है। और उस समय हम लोग 6 में पढ़ते थे। अकार रेलवे में जॉब है, वो ग्रुप डी नाम है उसका। तो उस समय हम लोग को कौन सी पता रहता है ग्रुप डी कौन सी होता है? हम लोग को पता होगा नौकरी है कौन ना कौन। ग्रुप डी और गैंगमैन एगो आता था फैमसन। पहले ट्रैक में, पहले ना ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था ना, तो ट्रैकवा को पलटने के लिए गैंगमैन की ड्यूटी लगती थी। ग्रुप डीओ से नीचे था। तो एक और आया, कहा कि भाई एक और पता चल गई लो गैंगमैन के, अभी से तैयारी करते हैं लोग, मैट्रिक बाद तो गैंगमैन की नौकरी ले लेना है हम लोग। बाद में पता चला तो अजीबे नौकरी है, लेकिन तैयारी आदमी उसी समय से लगा दिया था। समझ में नहीं था वो अलग बात है। तो 24-25 साल जो आप बोल रहे हैं मटेरियल में लिखा है, वो गलती से लिख दिया है। 24 साल बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत एनफ हो गया हो। 24 के बाद जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है आपके लिए। कितना का 24 हिल गया? नहीं बता रहा है, सब डरे। लड़की सबका तो कबैनो नहीं हिलेगा। वो वेंटिलेटर पे रहेगी, बुढ़ा के कितना हो रहा है? तो 23-24। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम में नहीं लगा।
इससे 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। खतरनाक काम का सेंस होता है 4 जगह। कारखाना, कारखाना इसमें आप नहीं लगा सकते। सबसे ज्यादा बच्चों को किस उद्योग में लगाया जाता है? कालीन उद्योग में। कहां पर? कालीन उद्योग। मिर्जापुर नाम सुने? कालीन भैया। तो मिर्जापुर, भदोही, ये 2 ऐसे जगह है जहां कालीन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। कालीन समझते हैं? ये मैट, ये इंडिया का सबसे घटिया कैटेगरी का कालीन है जिसपे हम इसे लगाए हुए हैं। ये बारात वरात में लगा देता है, हरा लाल रंग का दूगो बिछा, ये सबसे घटिया टाइप का कालीन होता है, मतलब इससे लो लेवल का नहीं होता। जबकि मिर्जापुर में बहुत वीआईपी कालीन बनता है। सर मेरा उम्र 29 हो गया है। जा जा बबुआ, खत्म हो गिलो। 11 साल जिंदगी बचा है उसका, क्या करेगा? 60 साल जिंदगी मान के चलिए, लास्ट का 20 साल ससुरा कोनो काम का नहीं होता है, और शुरुआत का 30 साल जी चुका है, 50 खत्म, 10 बचल है। कालीन जिंदगी बहुत सिंपल है जी, लास्ट का 20 कोनो काम का नहीं रहता। कालीन उद्योग में सबसे ज्यादा किसे लगाया जाता है? बच्चे को, सबसे ज्यादा इस पे। तो सरकार इस पर रोक लगाई थी कि हर कालीन उद्योग पे इस चीज का क्या किया जाएगा? ध्यान दिया जा सके। आगे देखते हैं, आप किसी भी खदान में, खदान मतलब कोयला का खदान, भारत में खदान में सबसे ज्यादा कौन सा है? कोयला। तो कोयला के खदान में आप बच्चों को नहीं लगा सकते। इसके अलावे पटाखा उद्योग, कौन सा? पटाखा उद्योग। तमिलनाडु का जो शिवपुरी है, जगह का नाम क्या है? शिवपुरी। तमिलनाडु का जगह शिवपुरी। शिवपुरी में पटाखा उद्योग सबसे ज्यादा फेमस है। शिवपुरी में कौन सा उद्योग फेमस है? पटाखा उद्योग। इंडिया में सबसे ज्यादा पटाखा कहाँ बनते हैं? शिवपुरी। और हर साल कोनो ना कोनो पटाखा के गोदाम में एगो पटाखा भड़केगा, पूरा गोदाम उड़ा देगा वहां पर। अक्सर देखिएगा, अब ये बारूद वाला चीज है, उसमें तो थोड़ा भी लापरवाही होगी तो बर्बादे कर देगा। तो छोटे बच्चों को क्या आप खतरनाक काम में लगा सकते हैं? बलात् श्रम 23 में, बलात् श्रम 14 से कम आयु के बच्चे 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु 24 में। समझ में आ गया कि नहीं? कितना सिंपल है, याद रखना। माचिस पटाखा दोनों एक में चलाता है, दोनों तो बारूदे एक टाइप का। माचिस भी तो क्या है? बारूदे है, तनी सा लगाता है, ज्यादा लगा देगा वो भी क्या हो जाएगा? बारूद हो जाएगा। कैटेगरी समझिए इसी में। हाँ, ये पटाखा उद्योग को बैन लगाया गया शिवपुरी में, बच्चों को नहीं लगाया गया, बच्चों को इस काम में नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, कारखानों में क्या हम छोटे बच्चों को लगा सकते हैं? खदानों में सबसे ज्यादा छोटे बच्चे किस उद्योग में है? कालीन उद्योग। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और भदोही 2 जगह, मिर्जापुर भदोही ये सब जगह। हालांकि मिर्जापुर फेमस है, भदोही फेमस नहीं है, वहाँ कालीन ज्यादा बनता है। मोदी जी को देखिएगा ना, जहाँ भाषण देते हैं नीचे जमीन नहीं दिखेगा आपको, बड़का मोटा साइज का क्या बिछा रहता है? कालीन। एक कालीन है 5-5 लाख का आता है, 5-5 लाख का कालीन आएगा, बहुत महंगा महंगा कालीन होते हैं सब। समझ में गया? यहाँ 5 लाख में घर बन जाएगा, वहाँ कालीन बिछा रहा है। ये हो गया आपका कौन सा? 24 में। आर्टिकल कितना में? 24। ये 24, 23 और 24 जो है ये शोषण से बचाता है। किससे बचाता है? शोषण। तो हम ये कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध हमें कितने अधिकार दिए गए? 23 और 24। शोषण के विरुद्ध कितने अधिकार? कौन कौन? 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 और 24 याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। 23 में क्या है? बलात् श्रम बेगारी, मानव तस्करी दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और दुर्व्यवहार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप किसी बच्चा लड़का लड़की को पहले छोटे पे से उठा के बेच देता था, अभी क्या तस्करी अलाउ है? नहीं। तस्करी करते पकड़ा गए, बहुत ज्यादा जेल हो जाएगा आपको। ये सब चीजें नहीं करते। खतरनाक काम में बच्चों को लगा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? किसके तहत? 24 के तहत। सबसे ज्यादा बच्चे किस उद्योग में लगे? कालीन उद्योग में। अब आपने आर्टिकल कितना आएगा? 25। आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण। कॉन्साइंस, इसे क्या कहते हैं?
कॉन्साइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं कहा है, किसकी बात कहा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अतः आप किसी भी प्रकार के रीति को, रिवाज को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसके किसी भी रीति को आप क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। किसी भी रीति को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। बताइए, धर्म प्रचार पर क्या रोक लगाया गया है? धर्म प्रचार पर रोक नहीं लगाया गया। लेकिन अगर सरकारी धन से कोई चीज है तो उस पर धर्म प्रचार नहीं कर सकते। या हम धर्म प्रचार कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। यहाँ सरकार कौन सी देती है? सरकार हमरा से लेके जाती है हर महीने जीएसटी, हर साल इनकम टैक्स, जब किसी को पेमेंट देते हैं टीडीएस, हमरे से सरकार लेके जा रही है। बुखार लग जाएगा तो 1 रुपये का हजमोला देने नहीं आएगी। अच्छा, बुखार में हजमोला किसी काम का नहीं हो? अरे भाई से वही पैरासीटामोल कुछ देने आएगा? नहीं देने आएगा। और सरकार हम लोग से दुनिया भर का पैसा लेती है हर महीने। हम लोग से क्या, आप ही लोग के फीस में से उसे लेके जाया जाता है। तो हमरे ऊपर सरकार कोई बैन नहीं लगाती। लेकिन हम धर्म प्रचार के लिए थोड़े बैठल हैं, हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए। धर्म प्रचार करेंगे तो इतना आएगा? धर्म के मामले में हमारा उतना कंसेप्ट नहीं है, हमको उतना धर्म के मामले में कंसेप्ट नहीं, हमको कुछ अतो पतो नहीं रहता है। जो जहां से मिलता है धर्म वाला हम बटोर लेते हैं। ईसाई धर्म से कुछ मिला, लाओ। सिख धर्म से लाओ। हम कुल दे के बटोर के रख ले धर्म के। धर्म के मामले में हमको मतलब उतना नॉलेज नहीं है। मतलब अभी बताओ ना भाई, आप ही लोग को धर्म के बारे में नॉलेज है? आप करेंगे कौन सी धर्म के बारे में ना? हमें एक उम्मीद थे पंडित जी, वो हमको लेके चल जाते थे। दुर्गा पूजा जब होता था ना तो मार पूजा पाठ में कराते, अरे बैठिए यहीं पे, हम बैठ जाते थे, क्या कर रहे हैं, और क्या क्या करते रहते थे उसको सुन लेते रहता था आदमी। अभी देखिएगा ना, अभी आप लोग को तो एगो अभी दुर्गा आरती होते रहता है, याद रहता है कि नहीं आप लोग को? कौन सी है ये बता तो? दुर्गा आरती याद है? नहीं याद होगा। लड़की सब में बता जो पूजा पाठ करती है सब किसी को याद है? बढ़िया बात है, पढ़ते रहिए। एक तो ये सबसे बड़ा रहता है दुर्गा जी के, उसमें आई गिरी नंदिनी, याद है? हाँ, अरे वो बहुत टफ है। आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबनी भूरी कुटुंबनी भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुदे। पूरा सुन। सुरवर वर्षिनी दुर्धर धर्षिनी दुर्मुख मर्षिनी घोषरते। ये पूरा का पूरा बहुत लंबा होता है ये यहाँ पर। अभी बताओ, इसमें हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत हम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कह रहा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता दे रहा? अंतःकरण। इस अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत हम किसी भी धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। अब हमको कोई रोक लगा सकता है? हम पूरा पढ़ देंगे, हमारा कोई नहीं रोक सकता है। किस चीज के लिए? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब हमको आधा पढ़ना है, हम आधे पढ़ेंगे। हमको मन करता है कि हम नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बोलता है, वो क्या बोल रहा है भैया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता बात किया। किसी को कोई दिक्कत है? अंतःकरण का मतलब होता है आप जिस धर्म को चाहते हैं अंतःकरण कर लीजिए। उसकी अच्छी चीजों को आपको क्या है, मन है तो समझ जाइए, मन नहीं है तो मत समझिए। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसमें धर्म, जैसे मान के चलिए आपको अगर सिख धर्म की कोई चीजें अच्छी लग रही, आप उसको क्या कर लीजिए, अपना लीजिए। आपके धर्म वाले उसे अपनाने से नहीं रोकेंगे, और वो धर्म वाला भी आपको अपनाने से नहीं रोक सकता। अगर किसी को आप में से कोई चाहता है कि हम सिख धर्म को अपना ले, किसे अपना ले? सिख धर्म को अपना ले, तो क्या आपके धर्म, जिस धर्म को आप मान रहे हैं, वो धर्म आपको रोक सकता है? या सिख धर्म बोल सकता है कि हमारा पेटेंट है, हमारा कॉपीराइट है, तुम नहीं अपनाओ? नहीं अपना सकते। कोई आपका मन इस्लाम धर्म अपनाइए, आपका मन हिंदू धर्म अपनाइए, आपको क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, कॉन्साइनमेंट है। मतलब आप, संविधान क्या कहता है? वो ये कहना चाहता है कि आप ज्यादातर धर्म को फॉलो कीजिए, उसकी अच्छी चीजों को, न कि उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए ना हम हिंदुए हैं यहाँ पर। अरे भाई दिल से रहो ना, तुम कुछ भी रहो यहाँ पर। अब नाम रहेगा हिंदू की तरह, काम हम कुछ आते पते नहीं, उल्टा सीधा, तो क्या हिंदू कहला जाएगा? वैसे नाम से मतलब नहीं। तो संविधान क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब समझ आ गया?
आप में किसी को नमाज पढ़ने का है और आप मुसलमान नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? क्या कोई मुस्लिम आपको रोक सकता है? या आप अगर किसी दूसरे धर्म के हैं तो रोक सकता है? नहीं। लेकिन उसके रीतियों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसकी रीतियों को। अब मान के चलिए नमाज पढ़ना है तो नमाज का जो नियम कानून है पूरे बदन का कपड़ा पहन के, इन है कि हाफ पैंट पहन के चल जाए नमाज पढ़, तब वो रोक देगा वहां। तब क्या कर देगा? रोक देगा। वो आपको अंतःकरण से नहीं रोक सकता है, लेकिन जो उसके नियम कानून है उसको आप क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब आपको दुर्गा पूजा में जाना है या कुछ भी, तो आप क्या ले जा सकते हैं? थाली लेके जाइए, आरती कीजिए, लेजर लाइट लेके चल जाइएगा, तूर देगा धके वहीं पे सजा टॉर्च लेके आया है। आपको वो आरती करने से नहीं रोक सकते, आरती करने से नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप उसके रीतियों को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? रोक सकता है। हमारा मन, हम आरती करना चाहते हैं, कोई रोक देगा? हमारा मन, हम जाके पगड़ी बांध के एकदम बढ़िया सिख वाले को सत श्री अकाल जाके पूजा पाठ कर लेंगे, कहां पर? गुरुद्वारा में। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता है। किस चीज की स्वतंत्रता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, औरंगजेब की तरह नहीं। हाँ, औरंगजेब के समय अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं थी। तो आप बताइए, धार्मिक स्वतंत्रता है या अंतःकरण की स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी को उसके धर्म परिवर्तन के लिए आप दबाव बना सकते हैं, और अगर परिवर्तन करना चाहता है तो रोक सकते हैं? हाँ, कोई नहीं रोक सकता है। आज अगर हम चाहें कि ईसाई बनना तो हमें कोई रोक सकता है? ईसाई से हम सोचे कि ना जैन धर्म अपना ले, हाँ, रोक सकता है? नहीं। हमारा मन, हम दिगंबर रहे, श्वेतंबर रहे, कुछ भी रह सकते हैं। हमारा मन है, ये हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। बौद्ध धर्म अपनाना चाहे बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। देखो, धर्म रियलिटी में क्या है, अगर आप अपना धर्म को साइड में रखिएगा तो धर्म एक परवरिश का नाम होता है कि आपका किस बैच में परवरिश हुआ है। जैसे अभी आपका पॉलिटी बैच चल रहा है, आप इतिहास थोड़े पढ़ रहे हैं, उसी तरह धर्म एक बैच का नाम है, किस परवरिश हुआ है। अगर कोई हिंदू आदमी है, उसका बच्चा पैदा हुआ और 6-7 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, अब उसको किसी मुसलमान के घर में दे दीजिए। अब बताइए 20 साल बाद अगर वो आएगा, जिसका ओरिजिनल बच्चा है, तो उसको क्या वो दुर्गा चालीसा पढ़ते मिलेगा? क्या मिलेगा? नमाज पढ़। कोई मुसलमान का लड़का है, उसे आप हिंदू के घर में दीजिएगा, 20 साल बाद वो नमाज पढ़ते मिलेगा, बजरंग बली का भक्त मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो धर्म क्या है? एक परवरिश का नाम। आपका किस माहौल में परवरिश हुआ है, वही आपका क्या है? धर्म। वरना आप जिस धर्म को मान रहे हैं, ये धर्म आपको परवरिश और विरासत में मिली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बात तब होती ना, धर्म पे तब लड़ता आदमी जब आपको हर धर्म की शिक्षा दी जाती। ये सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एकदम बेहतरीन शिक्षा सबकी। उसके बाद आप 18 साल के होते, आपको ऑप्शन दिया जाता, इनमें से अब आपको कौन सही लग रहा है अपनाइए। तब तो कंपटीशन टाइप का हो जाता। इसलिए ज्यादा धर्म के मामले पे मत लड़िए। आप जिस धर्म में हैं, अगर आप उस धर्म के परिवार में नहीं पैदा होकर रहते, तो आप जिस धर्म को गरिया रहे हैं, क्या पता उसी परिवार में पैदा हो गए रहते। अगर हमारा जन्म किसी ईसाई परिवार में हुआ रहता तो आज हम जॉन डिसूजा, क्या कहलाते? डिसूजा सर आए। नहीं समझ में आया? डिसूजा सर आए। तो मतलब ये समझो भाई, धर्म के नाम पे कभी मत लड़ना। इवन संविधान भी आपको क्या कर रहा है? कॉन्साइन कर रहा है। आप किसी धर्म को क्या कीजिए? दिल से फॉलो कीजिए। आगे देखते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें? अंतःकरण 25 में। प्रचार कर सकते हैं धर्म का सरकारी मंच पे? सरकारी मंच पे प्रचार नहीं कर। हम अपनी रीतियों को फॉलो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हमें रीतियों को फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम अगर टोपी पहन के पढ़ाना चाहे नमाज वाला, कोई रोक सकता है? नहीं, क्योंकि वो धर्म की क्या है? रीति है। हमारा मन, हम इतना बड़ा चुरकी रख ले, अजगर सांप इतना, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तलवार रखते हैं सीख लो, कृपाण बोलते हैं, उनके धर्म का हिस्सा है, कोई रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता है। महिलाओं को देखिएगा, छठ के समय में यहाँ से सिंदूर लगाती हैं, यहाँ से सिंदूर कोई रोक सकता है उन्हें? मुसलमान महिलाओं को बुर्का पहनने, हिजाब पहनने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें सीधा का है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। उसको आप इस चीज से नहीं रोक सकते हैं। किसी पंडित जी को चिरकी पहनने से रोक सकते हैं? मतलब चिरकी लगाने से रोक सकते हैं? नहीं। टीका लगाने से कभी नहीं रोक सकते हैं। ये सारा उसका क्या है? धार्मिक। हम दाढ़ी बनाएंगे तो रोक सकते हैं आप? हमारा मन, हम जमीन ले बढ़ा दें, वही से झाड़ेंगे इसे, कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता हमको। आप लोग बताइए, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आप लोग का मन, आप कुछ धर्म को फॉलो कीजिए, उस धर्म के हिसाब से चलते रहिए,
कोई आपको नहीं रोक सकता। किसमें? 25। धर्म का प्रचार कोई रोक सकता है? लेकिन यहां आर्टिकल 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर्टिकल 13। अगर आप अपने धर्म के प्रचार के चक्कर में दूसरे की धर्म की क्या करने लगेंगे? बुराई। दूसरे की धर्म की क्या करने लगेंगे? बुराई। तब आपको आर्टिकल 13 क्या कर देगा? लतिया दे। आपका धर्म अच्छा है, आप माइक पे चिल्लाते रहिए, लेकिन आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप दूसरे धर्म को क्या कहिए? गलत है। और आप जिस धर्म को कहते हैं कि फलनिया धर्म गलत है, आप जरा सोचिए कि अगर आप उस धर्म में पैदा हुए रहते तो क्या कौन सा धर्म अपनाते? नहीं। तो धर्म की लड़ाई नहीं है बाबू, ये पढ़े लिखे हो तुम समझो, ये लड़ाई परवरिश की है, ये परवरिश की लड़ाई, इसलिए इसमें मत लड़ो, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। लेकिन धर्म, राजनीति और मोहब्बत, ये तीन ऐसी चीज है जिसके सर पे चढ़ गया उसको कुछ नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। जो मोदी जी का भक्त है उसको महंगाई नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगा उसको। जैसे लालू जी का भक्त है, इसको कुछ नहीं दिखेगा। जो जिसका भक्त, राजनीति में यही होता है, अब मोहब्बत में भी यही होता है। जिसको जो अच्छा लग गया उस ससुरा कहेगा ये दुनिया का सबसे, अरे ससुरा दुनिया देख ले तू। दुनिया का सबसे अच्छा, दुनिया देखवे नहीं किए, दुनिया का सबसे अच्छा। अरे कौन सी दुनिया देखा है तुम लोग? इंडिया से बाहर नहीं गया, बोलता है दुनिया का सबसे अच्छा। बिना पासपोर्ट के कहता है कि दुनिया का सबसे अच्छा है। तो ये बड़ी खराब, धर्म का नशा बड़ी खराब होता है। इस सब पे क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया 25 के तहत। बोलो पतरू। अच्छा, देखिए सरकारी जगहों पर, सरकारी जगहों पर सुनिए ध्यान से, सरकारी जगहों पर आपको अगर जाना है तो आप पूरा का पूरा धार्मिक रूप से चल जाएंगे, ये भी गलत है। मान के चलिए कि हम सरकारी टीचर रहते हैं, ठीक है, और हम मार के त्रिफला टीका लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे टीका, योगी आदित्यनाथ की तरह गेरुआ पहन के आप सभी लोग को कहते हैं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा, सब प्रणाम बोलेगा, ऐसे करें, तो ये भी उतना छूट भी सही नहीं है। धर्म घर के अंदर, और घर के बाहर निकलिए तो शिक्षा लेके निकलिए। जब आप धार्मिक जगह और घर में जाइए तो किसको लेके जाइए? धर्म को। शिक्षा ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े सर। नेपाल सर, भारत देखिए हम लोग कैसे भैया, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल किसमें है? 25 में। अच्छा, इसको हम हटा सकते हैं? बाई दी हटा देंगे तो आर्टिकल 13 कौन कूद जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कहेगा साइड हटो बकलोल कहीं का, हटाता है यहाँ पे। ये हम रीति फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? हमें धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है कि नहीं? लेकिन अगर सरकारी पद पे बैठ जाएंगे तो नहीं है। सरकारी पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सरकारी पद पे बैठे, वो धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। करते कहां कर देते हैं बकलोल कहीं का। उस हिसाब से तुम कहोगे ओवैसी धर्म का प्रचार करते हैं, टोपी पहने हैं, तो वो अपना धर्म का गेरुआ पहने हैं, टीका लगाए हैं। ओवैसी भी अपने धर्म का दाढ़ी रख के टोपी लगाए हैं, दोनों का हटवा दीजिए। ऐसा सेलेक्टिव नीति नहीं चलेगी यहाँ पर। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जरूर चुनाव जीतेंगे इस बार, और बहुत ही अच्छे वोटों से जमहूरियत की सरकार आएगी इंशाअल्लाह। वो बोलते हैं जय श्री राम हम जीतेंगे। लो, अरे पिसा रहा है तुम लोग। हमको क्या मतलब है भगवान को लाने के लिए? भगवान चुनाव में काय लिए आएगा भाई? भगवान को मंदिर में रहने दो, अल्लाह को मस्जिद में, भगवान को चुनाव में लेके आता है सब यहाँ पे। तो एक व्यक्ति, ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, चाहे वो प्राइवेट जगह पे है चाहे वो सरकारी जगह पे। उससे आप उसके धार्मिक रीति को नहीं छीन सकते, लेकिन उससे इस बात का रोक लगा सकते हैं कि वो जिस धर्म का है और सरकारी पद पर है तो उस सरकारी पद का उपयोग करते हुए वो धर्म का प्रचार न करे, वो नहीं कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब राम जन्मभूमि पर चंदा देना था तो योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री कोष से पैसा नहीं दिए थे, 9 लाख रुपया अपने व्यक्तिगत खाता से दिए थे। जो विधायक नेता उनको सैलरी मिला था, अब सैलरी जो मिलता है वो आपका अपना है, आप कहीं जान दे सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, रीति प्रचार कर सकते हैं, सरकारी पद पे प्रचार कर देंगे, रीतियों को मान सकते हैं, सरकारी पद पे रहते हुए रीतियों को मान सकते हैं, मान सकते हैं भाई। रीति मानने में क्या दिक्कत है? मनमोहन सिंह सरकारी पद पर थे, पगड़ी बांधते थे कि नहीं? नहीं बांधते थे, आराम से बांधेंगे यहाँ पर। अब मोदी जी को देखिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, अब पता नहीं कौन सी हिसाब से। आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता।
कौन सी स्वतंत्रता? सामूहिक धार्मिक। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता में कहा गया है कि आप लोग समूह में मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जब ईद की नमाज होगी तो एकदम पुराठ पुराठ आदमी निकलेगा नमाज पढ़ने के लिए, जो कभी नमाज पढ़ने नहीं निकला होगा। समझ आ गया कि नहीं? एकदम निकलेगा वो सोचा ईद की नमाज, जबकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से ईद की नमाज वाजिब है, मतलब वो छूट भी गया बहुत बड़ा बवाल नहीं होने वाला। जबकि 5 वक्त जो डेली का नमाज है फर्ज, एकदम फर्ज है आप पे, वो पढ़ना ही है। तो जो ना का पढ़ना है दोनों नहीं पढ़ता है, और जो वाजिब है उसको, उसके एक रीजन भी है। डेली 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 होते से उसके दिमाग में ये नॉर्मल हो गया। और ईद तो साल में 1 बार आता है, अब पूरा तैयार उयार होके पूरा एकदम बढ़िया से जाएगा वहां पे। समझ में गया? तो इतर उतर लगा के, वहां परफ्यूम इस्लाम धर्म में नहीं लगाया जाता क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। इतर लगा लो यहाँ पर। इतर इतर जो होता है काफी महंगा आता है, अरेबियन टच का इतर 20-20 हजार का, लेकिन जो ठेलवा पे 10 रुपये वाला लगा देंगे ना, मौक तो सोचा क्लोरोफार्म की तरह मौक। तो उसको आप देखिएगा ध्यान से, आर्टिकल 26 में ईद की नमाज जब होगी तो लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। लोग सड़क पर नमाज सब नहीं पढ़ते, कौन बोलता नहीं पढ़ता? पढ़ते हैं लोग। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, जितना पंडाल लगागा 10 दिन तक, कोई पंडाल किसी के व्यक्तिगत जमीन में नहीं लगेगा। सरकारी जमीन ले आओ रामा, खोदो सड़क, बांस बल्ली गाड़ो, क्या लगा दो पंडाल। कोई रोक सकता है? तो ना आप मुसलमान को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं, और ना ही आप हिंदू को सड़क पर पंडाल लगाने से रोक सकते हैं। कोई रोक देता है? आप बताइए, पंडाल लगता है कि नहीं लगता है? अरे एक और तो इतना भव्य पंडाल लगता है कि जो देख के डर लगता है गिर मत जाए, तो बना के एकदम भव्य बना देता है। कौन मार अपने जमीन पे बनाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अस्थाई घर नहीं बना रहा है, पंडाल है। तू देख लियो, विसर्जन के बाद हटा देगा, ओकरा खुदे पैसा लगेगा, हटा देगा। और आप चल जाइएगा कोर्ट में कहने कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, हटाइए नहीं तो हम केस कर देंगे। तो कहेगा सुन ना, नमाज मैक्सिमम 15 मिनट की होगी, तो 15 मिनट बर्दाश्त कर लियो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको प्यार से समझाएगा कि अगर तुम उसको नमाज पढ़ने से उठाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक अपने आप में अभिलेख बन जाता है। मेरे इसी डिसीजन के आधार पर वो अगले साल दुर्गा पूजा में आ जाएगा तोरा पंडाल हटाने के लिए। तो कहेगा ठीक कह रहे हैं महाराज, तो दोनों लोग में दिक्कत है ना। हम अपना व्यक्ति, कोई आप बताओ, दोनों को एक ही नियम से, सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या मतलब बनता है? उसके पास तो पेपर पहुंचता है, इमोशन और धर्म भाड़ में गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आप बताइए, जो धार्मिक रूप से जो नमाज पढ़ रहे होते हैं सड़क के किनारे, उनको किस आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता? और नमाज 24 घंटा पढ़ सकते हैं वहां। साल सड़क वाला नमाज साल में 1-2 बार आता है, ईद और बकरीद, उसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और भीड़ होने के रीजन भी है, जैसे छठ, दिवाली, दशहरा में लोग अपने घर आते हैं, वैसे वो लोग ईद में कहाँ जाते हैं? अपने घर में। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कुछ रास्ता से एम्बुलेंस गुजरेगी तो वहां के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो एम्बुलेंस को निकाल दे। इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। बड़का पंडाल लगा देंगे, 4 गो एम्बुलेंस निकल पाएगी, फायर ब्रिगेड। आप खुद सोचिए, दोनों को सोचिए। सुप्रीम कोर्ट एक और रास्ता नहीं देगा। अगर वो कह देगा, क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट कि अगर सड़क पे नमाज हो रही है, एम्बुलेंस जा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। आप लोग में खुद समझ होनी चाहिए, आप एम्बुलेंस का रास्ता छोड़कर नमाज पढ़े। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो दूसरे को भी चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो खुद छोड़ के बैठिए। या तो वैकल्पिक व्यवस्था बताइए वहां एक आदमी को कि एम्बुलेंस फंस जाए तो इधर से चल जाए। और अगर उसने रोक लगा दिया कि ना एम्बुलेंस के वजह से आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो याद रखिए बबुआ, अगला दिन, अगला साल उसी फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एगो याचिका डाल कर देगा कि पंडाल के आगे जब दुर्गा आरती होता है ना, तो ट्रेन चल जाती है, पता नहीं चलता। याद रखिएगा, पंजाब में गुरदासपुर में एक जगह है, रावण दहन हो रहा था और ट्रेन पे पटरी पे लोग बैठ के रावण का दहला देते हैं। हाँ, मारो रावण को मारो। ट्रेन कचल के चली गई कि नहीं? लुधियाना में, पंजाब में, गुरदासपुर की लुधियाना में ऐसा जगह। समझ आ गया कि नहीं? सर, पंडाल तो सड़क के किनारे बनाया जा सकता है, एकदम बनाया जा सकता है। अरे यार, तुम सड़क के बीचों बीच कहां पंडाल बना सकते हो? सड़क पे बना। देख भाई, इसमें लॉजिक मत लगाइयो। तू सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सोच। ये कह रहा है कि सर पंडाल तो सड़क के किनारे होता है। हाँ? जितने बड़े साइज के होते हैं वो सब तो फील्ड में बनाए जाते हैं, सड़किया पे बड़ पंडाल बनेगा। तो आपको दोनों की स्वतंत्रता किसमें है? 26। आप खुद से सोच के देखिए,
जब पटना में गुरु पर्व मनाया गया था, इतना भव्य मनाया गया था गुरु पर्व पटना में जिसका कोई हद नहीं। पटना साफ सुथरा हो गया था, एकदम बेहतरीन, जब सिख धर्म का गुरु पर्व मनाया गया था। आप कलकत्ता जाके देखिए, इतना भव्य दुर्गा पूजा होगा, कोई गली चौराहा नहीं छोड़ेगा कलकत्ता में जिसका पूरा भव्य सजा दिया जाएगा उसको। छठ पूजा देखिए कहाँ होगा, बिहार में, पूरा बेहतरीन सजा देगा। आप कहेंगे कि सर ये तो अभी आप बोल रहे हैं कि सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो सरकारी पैसा से सजाया क्यों जाता है? हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया आप एक चीज देखो, दोनों में, भारत में इस एरिया में हिंदू मुस्लिम की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए एग्जाम्पल इसी पे हो जाता है। ईद की नमाज के दिन सरकार अपने पैसा से चूना छिड़कवाती है, देख लियो तू लोग, कोई नहीं देखे हैं? मुसलमान है कोई होता है कि नहीं होता? होता है। तो दोनों में सेम होता है कि नहीं? अलग बात है कि उन लोग का उतने भर होता है, काम ही उतना, सजावट वगैरह वाला है कि नहीं वहां पे? इस्लाम धर्म में वो तो सफाई पूरा होता है। क्या आप मस्जिद के पैसा से होता है? नहीं, नगर निगम कराती है कि वो खुद कराती है गवर्नमेंट। और जब तक नमाज नहीं होता ईद का, वहां एगो दरोगा की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी खड़ी रहेगी, रहती है कि नहीं? तो भेदभाव नहीं होता है, ये आपके दिल में बैठ गया है भेदभाव, कि सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही। इसको निकाल के देखिए, देश आपके साथ भेदभाव नहीं करता है, इसको निकाल दीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे। और फिर कहते हैं धर्म, देख भाई तू धर्म नहीं, इस पे ध्यान दे। किस चीज पर? अंतःकरण। हम आपसे एक बात पूछते हैं कि कोई अगर हिंदू ही है या मुस्लिम ही है, अगर सच्चे दिल से भगवान से ही मुसीबत में कहता है हम बहुत फंस गए हैं, हमरा हेल्प चाहिए, तो भगवान कहेगा भक्त तू मुसलमान है, नहीं हेल्प करेंगे। ये आप कह सकते हैं, वो नहीं कहेगा। या कोई हिंदू है सच्चे दिल से मांग देता है कि ऊपर वाला ईश्वर खुदा अल्लाह हमारी मदद करिए, यीशु मसीह वाहि गुरु, क्या कहेंगे? भक्त तू हमारे कंपनी का नहीं है। कभी कहेगा? कभी नहीं कह सकता। वो हम लोग की संकुचित सोच है, लेकिन संविधान निर्माताओं की सोच संकुचित नहीं थी। वो यहाँ धर्म का बात की है कि अंतःकरण का? अंतःकरण का। और संविधान कहता है कि आप धर्म को अपनाने के स्थान पर इस बात को प्रीफर कीजिए कि आप अंतःकरण कर लीजिए। पूरा ईसाई धर्म मानने का अर्थ है, उससे बेटर रहेगा कि आप ईसाई धर्म के रीति रिवाज, उसके अच्छे सिद्धांतों को फॉलो कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर वाराणसी में रोड पर हो जाता। अरे यार वाराणसी में कहीं हर जगह का अलग अलग नियम होता है। वाराणसी में तो भीड़ो भाड़ बहुत ज्यादा होता है। तू जाना कलकत्ता दुर्गा पूजा, तनी कलकत्ता में चपा के मर्जी हो जाए, इतना भीड़ होगा। बात बोलता है कि सड़क पे होता है। आर्टिकल 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हमें पंडाल लगाने की स्वतंत्रता, पंडाल के आगे आरती करने की स्वतंत्रता। हाँ, क्या हमको कोई पुलिस ये कहकर मना कर सकती है कि पंडाल के आगे तुम आरती लगाए, इधर जाम लग गया है, रोक सकती है? नहीं। लेकिन ये आपका काम है कि अगर एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी है तो आपको रास्ता देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत? किसमें? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता 25। आगे बढ़ जा। अब ध्यान से समझिए, दुर्गा पूजा के लिए, किस चीज के लिए? दुर्गा। हाँ बोलिए, तेज से बोलो, तेज से। यार सुनाई दे रहा है कुछ? एक आदमी को सुनाओ, वो सुनाएगा। चुप रहो, सुन रहे हो? झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग जगह दे दी गई। नमाज पढ़ने के लिए क्या दे दिया गया? अलग जगह। यह धार्मिक स्वतंत्रता के तहत है या नहीं है? देखिए अब बात समझिए ध्यान से, ये फुल टू ये राजनीति हो जाती है। क्या हो जाती है? राजनीति। और कोर्ट में आप इसे नहीं जीत सकते हैं। बात समझिए क्या होता है। मीडिया में कुछ और बोला जाता है, कोर्ट में कुछ और बोला जाता है। कोर्ट में अगर आप केस कहिएगा कि झारखंड विधानसभा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह दिया गया है, तो वहां वकील जानते हैं क्या कह देगा? कहेगा कहाँ अलग जगह दिया गया है? वो पूछ रहे थे नमाज कहाँ पढ़ना है, हम बोल दिए वहां पढ़ लीजिए। किसी को पूजा करना है तो वो उधर कर ले। समझा गया? कोर्ट में वो दूसरा बात बोल देगा, अब पब्लिक में दूसरा बात बोल देगा, मीडिया में दूसरा। क्योंकि ये सारा चीज किस लिए? समझ में आ रहा है? सीधा कह देगा कि हम मस्जिद थोड़े बनाए हैं। क्या कह देगा? मस्जिद। और आप बताइए मस्जिद बना है, कोर्ट में जीत जाएंगे कि नहीं? आप आखिर शिकायत किसके पास लेके जाएंगे? कोर्ट के पास। कोर्ट पूछेगा मस्जिद कैसे बना दिया? मस्जिद कहां बनाया महाराज? विधानसभा का एक हिस्सा है, 20 वो कमरा है। पहले वहां मीटिंग होता था, अभी लोग को नमाज पढ़ने के लिए बोल दिए, जा नमाज पढ़ लो वहां। समझ में? खाली है तो बोल दिए। और किसी को पूजा करना है तो बोलिए हम पूजा करा देते हैं, लेकिन हनुमान जी का चाहे मूर्ति नहीं लगा सकते क्योंकि मस्जिद तो बनाए नहीं है वहां। समझ रहे हो कि नहीं?
और गेम खेल के। बात समझ रहे हैं? वो कहेगा कि हम मस्जिद थोड़े बनाए हैं, हम खाली जगह दिए नमाज पढ़ने के लिए। और कोर्ट कहेगा तब हिंदू को भी जगह दे दीजिए पूजा करने के लिए, तो कहते हाँ दे देंगे, वो कमरा में पूजा कर लीजिए, लेकिन मूर्ति उर्ति स्थापित मत कीजिएगा। समझ रहे हो? बहुत राजनीति होता है यहाँ पर। एक कह रहा है कि सर गांधी मैदान में नमाज पढ़ सकते हैं, होता है क्या? बात की है बाबू, तुम ध्यान से समझिए। तुम पटना आना, ईद की नमाज गांधी मैदान में होती है और पूरा भर के, और अभी आना रावण का दहन होगा उसी गांधी मैदान में होगा। यही इस देश की खूबसूरती है, जहां ईद की नमाज होगी वहीं पर रावण दहन भी हो जाता है। तुम लोग ये सब नहीं देख रहे, ये देश को बचा के रखियो भैया, तुम लोग आने वाला भविष्य इस देश का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेता होता के चक्कर में नहीं आना है वहां। आप समझ में आ गया? आपको किसी को दिक्कत? देखिए आपके हिसाब से वो सही है आपका सवाल कि विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जगह दिया गया, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई गई, तो वहां हिंदू धर्म के लिए पूजा करने का जगह दिया जाएगा, लेकिन मूर्ति स्थापित कर सकते हैं नहीं। अगर मूर्ति स्थापित कर देंगे तो क्या स्थापित कर देगा? मस्जिद। और आप लड़ते रहिए, समझे? लड़ते रहिए, चुनाव जीतते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का क्लास आप समझिए ध्यान से। सूचना दुर्गा पूजा के लिए सूचना आपको समझाते हैं। मंगलवार को क्लास खुलेगा ऑफलाइन 19 तारीख को। 19 काफी लंबा छुट्टी हो जाता है, जिसके कुछ रीजन भी है। आपको फ्राइडे पड़ जाता है 15 तारीख को, सैटरडे 16, 18 को संडे, 17 को संडे, और 18 को हो जाता है मंडे। तो 18 को बहुत कम, कई जगह विसर्जन है सुन रहे हैं उस दिन अगल बगल, तो सबको लेके भी चलना है। तो आपका क्लास कब खुलेगा बाबू? 19 को मंगलवार। आप सब लोग को शुभ दशहरा, आप अच्छे से दशहरा पूजा मनाइए। हाँ सुनिए ध्यान से, और आप लोग रावण दहन वन में ठीक ठाक से, क्योंकि एक बार दुर्घटना हो गया था, ध्यान से उल्टा सीधा नहीं। और जो जो अपना आई कार्ड, ऑनलाइन वालों का काम हो गया, अब ऑफलाइन वालों को सूचना देते हैं, निकलो।